Hello students, my name is Kuljeet Kaur. I am lecturer biology in Government Girls Senior Secondary School Kurali, District SS Nagar. Students, we are doing chapter 8, that is human health and diseases. Today we are going to study the last topic, that is addiction, in which we study about the drugs, the alcohol and tobacco abuse. Okay students, in the previous lecture we studied about the cancer, the carcinogens, the various symptoms of cancers, the danger signals, the various types of cancers, and what are the various therapies which are used to cure cancer. Today we will study the next topic, that is drugs, smoking and alcohol abuse. बच्चे इट इज़ ऑल्सो नोन एज एडिक्शन. एडिक्शन की चीज़ होंगी है, इट इज़ द फिजिकल एंड मैंटल डिपेंडेंसी. ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਔਰ ਮੈਂਟਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਮੋਕਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਐਲਕੋਹਲਸ 'ਤੇ ਜਾਂ ਡਰੱਗਸ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ. ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਐਬਿਊਜ਼ ਹੈ, ਐਂਡ ਦ ਪਰਸਨ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਅਪੋਨ ਆਲ ਥੀਸ ਕੈਮੀਕਲਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਨ ਐਡਿਕਟ. राइट. सो बच्चे ये सारा एडिक्शन जो है वो स्मोकिंग का भी हो सकता है, एल्कोहल का भी हो सकता है, और सब तो ज़्यादा डेंजरस जोड़ा एडिक्शन है वो है ड्रग्स. ओके बच्चे कॉमनली जोड़े एब्यूज्ड ड्रग्स ने जिस दे नाल एडिक्शन होंदी है, देर आर 3 टाइप्स. फर्स्ट इज़ नोन एज ओपियोइड्स, सेकेंड इज़ नोन एज कैनाबिनॉइड्स, and third one is known as coca alkaloids. So we will study about these drugs in detail. Okay, what is drug and alcohol abuse? बच्चे अगर आप ड्रग देखिए तो ड्रग एक सिंपल कैमिकल है जो कि किसी भी मेंटल डिसऑर्डर जिमें डिप्रैशन है या इंसोमनिया है, अगर आप किसी फिजिशियन की एडवाइस से इसनू लै रहे हैं, सो ड्रग इज़ अ मेडिसिन. ठीक है. इट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सम मेंटल डिसऑर्डर्स लाइक डिप्रेशन और इंसोमनिया, बट ऑन द एडवाइस ऑफ सम फिजिशियन. बट अगर जोड़ा बंदा हैबिचुअल बन जाता है और जोड़ा कि विदाउट एनी फिजिशियन एडवाइस अपने आप ड्रग्स नू लेना शुरू कर देता है और उसकी एक हैबिट बन जाती है, और हौली हौली वो परसन जो है वो ड्रग पर डिपेंड करना शुरू हो जाता है. और इस स्टेज के विच आपां ड्रग डिपेंडेंसी जो हो जाती है, दैन आपां उसनू बोलते हाँ कि ड्रग एडिक्शन है या ड्रग एब्यूज़ है. ठीक है. सो ड्रग्स आर केमिकल सबसटेंसिस विच हैव बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन एंड एनिमल्स. सो ये मैं थोड़ा 3 जोड़े एब्यूज्ड हैगे ने, दैट इज़ ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका एल्कलॉइड्स. Proper education and guidance would enable the youth to safeguard themselves against these dangerous behavior pattern and follow the healthy lifestyles. So अगर असी ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਹੈ ਬੱਚੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਐਡੋਲੈਸੈਂਸ ਏਜ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਡੇਂਜਰਸ ਜਿਹੜਾ ਐਬਿਊਜ਼ ਹੈ, ਡਰੱਗ ਐਬਿਊਜ਼ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ हैं. सब तो पहला बच्चे आप ओपियोइड्स बारे पढ़ांगे. ओपियोइड्स जेडे ने ये ड्रग्स ने, दे बाइंड टू ओपियोइड रिसेप्टर्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. CNS होंदा सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. ओपियोइड्स जो है बच्चे ये एक तरह के एनाल्जेसिक हैं, डिप्रेसेंट हैं. कॉमनली बच्चे आप इन्हों पेन किलर्स कहने हैं. ठीक है. सो किस तरह काम करते हैं ये वो ड्रग्स ने जो कि साडा जिहड़ा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो स्पैशल रिसैप्टर्स होंगे हैं, ओपियोइड रिसैप्टर्स. सो ये जिहड़े ड्रग्स ने उसनू की करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, और जो पेन आती है पेन नू ट्रीट करने च साडी हैल्प करते हैं. इस करके इन्हों असी पेन किलर्स भी बोलते हैं. इसके एग्जाम्पल्स ने बच्चे जिवें मॉर्फिन है जिन्हों आप स्मैक कहने या हीरोइन है. ओके. मॉर्फिन जो है सब तो पहला आप मॉर्फिन बारे पढ़ांगे. बच्चे मॉर्फिन जो होंगी है इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ ए पॉपी प्लांट. एक पॉपी प्लांट है, इसका नेम जो है बच्चे तुसी याद रखना है, इसका नेम है पेपावर सोमिनिफेरम. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. सो पेपावर सोमिनिफेरम जो है ये एक वाइट पॉपी प्लांट है. वाइट पॉपी प्लांट के जोड़े कैप्सूल्स होंगे ने उन्होंने तो एक लेटेक्स निकलता है, और उस तो जी है ये ड्रग बनती है ओपियम या मॉर्फिन जोड़ा है. ठीक है. मॉर्फिन जोड़ा है वो ओपियम का ही डेरीवेटिव है.
right? So it is obtained from the latex of the poppy plant. And what is the name of the poppy plant? It is Papaver somniferum. So एक sedative है, pain killer है, and it is used to reduce the pain. जिਵੇਂ surgery हुई है तो person बहुत pain ਚ ਹੁੰਦਾ है, so उस pain ਨੂੰ reduce ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ opioids ਜੋ हैं वो use करते हैं. Next, सो बच्चे ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਓਪੀਓਇਡਸ ਨੇ ਉਹ ਬਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟੂ ਦਾ ਓਪੀਓਇਡ ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਗੈਸਟ੍ਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਟ੍ਰੈਕਟ. ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਫੀਨ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ. ਹੀਰੋਇਨ ਹੈ ਐਂਡ ਥਰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਬਰਾਊਨ ਸ਼ੂਗਰ. थर्ड वन इज़ द ब्राउन शुगर. तो जो मॉर्फिन है बच्चे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड बहुत ही इफेक्टिव सिडेटिव है, एनर्जेसिक है, ठीक है. बट इस दे नाल की हुंदा है कि इसनूं एक्सट्रैक्ट इत्थे पहला सब तो पहला हुणे मैं दस्सिया बच्चे ये पॉपी प्लांट है. सो ये पॉपी प्लांट के कैप्सूल्स ने जिन्हां दे विच्चों एक लेटेक्स स्टिकी सबसटेंस निकलदा है जिहदे विच्चों मॉर्फिन जिहड़ी है वो सानूं मिलदी है. सो ये जिहड़ा ओपीयम डेरिवेटिव मॉर्फिन है बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव सिडेटिव है और एनर्जेसिक है. बट बच्चे इस दे विच इहदे नाल ये हुंदा है कि इसनूं अगर असीं विदाउट फिजिशियन अगर आपां अपने आप इहनूं लैना शुरू कर दिंदे हां तो इस दे नाल एडिक्शन हो जाता है. हौली हौली परसन जो है इस पर डिपेंड होना शुरू हो जाता है और एक ड्रग एब्यूज़ बन जाती है, ठीक है. उस तो बाद जी साडी ब्राउन शुगर है जिन्हों आप स्मैक कहने हैं, स्मैक जो है इसका स्मगलिंग भी होंगी है. सो ये ब्राउन शुगर जो है ये भी सानू कित्थों मिलती है? मॉर्फिन तो ही मिलती है बाय एसिटाइलेशन, राइट. सो लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, सो हीरोइन जो है बच्चे इसनों आप स्मैक कहने हैं, ठीक है. इसनों असी ब्राउन शुगर भी कहने हैं. इसका नाम ब्राउन शुगर भी है, स्मैक भी है, हीरोइन है. केमिकली जो है ये डाई एसिटाइल मॉर्फिन है. मॉर्फिन है, बिटर होंगी है, वाइट होंगी है, ऑर्डरलैस है, क्रिस्टल्स ने ये, ठीक है. सो वाइट है, इसका कोई जो स्मैल करो तो ये ऑर्डरलैस है जो स्मैक है, ठीक है. इट इज़ ऑब्टेन बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन. एसिटाइलेशन क्यों होंदा है? एडिशन ऑफ द एसिटाइल ग्रुप. जो कंपाउंड के विच एसिटाइल ग्रुप ऐड हो जाता है सो दैट इज़ नोन एज एसिटाइलेशन. सो जो हीरोइन है वो अपन एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन तो बनती है. टेकन बाय स्नॉटिंग करते हैं, इंजैक्शन भी लगते हैं, इनू इनहेल भी किया जाता है और इसनू स्मोक भी किया जाता है. सो मोस्ट डेंजरस है हीरोइन जो है. सो इनू आप कई लोग इनू स्मोक करते हैं, कोई लोग इनू स्निफ करते हैं, कोई इनहेल करते हैं, कोई इसके इंजैक्शंस भी लेंदे हैं, ठीक है. एंड इट इज़ मतलब जिहड़ा दा पोटेंशियल है 3 to 4 times 5 times मोर पोटेंट है एज कंपेयर टू मॉर्फिन. एंड इट इज़ अ स्ट्रोंगेस्ट पेन किलर टू द विच इज़ नोन टू द मैनकाइंड. बट उस दे नाल इसनू बैन किया गया स्टूडेंट्स बिकॉज इसकी एडिक्शन इस दे नाल एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है, राइट. बट इट इज़ अ वेरी गुड डिप्रेसेंट है, पेन किलर है और बॉडी फंक्शनस जिहड़े ने उन्होंने स्लो डाउन करता है. जिवें किसी की सर्जरी हुई है, कोई परसन बीमार है तो एज अ पेन किलर इसनू यूज़ कर सकता है. बट इसकी लगातार यूज़ करने दे नाल परसन जो है इस ते डिपेंड होना शुरू हो जाता है और एक एडिक्शन बन जाता है. नेक्स्ट, सो नेक्स्ट ड्रग्स जिहड़े ने जिहड़े ड्रग एब्यूज़ कॉज करते हैं बच्चे दे आर नोन एज कैनाबिनॉइड्स. कैनाबिनॉइड्स जिहड़े ने जिहड़ा साडा एक प्लांट है जिन्हों आप हैम्प प्लांट कहते हैं, कैनाबिस सटाइवा. सो ये कैमिकल्स ने विच इंटरैक्ट विद द कैनाबिनॉइड. जिवें ओपियोइड रिसैप्टर होंदे ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम दे विच, इस तरह ही कैनाबिनॉइड रिसैप्टर्स होंदे ने ब्रेन दे विच. सो कैनाबिनॉइड्स कित्थों मिलता है? फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कैनाबिस सटाइवा. सो कैनाबिस सटाइवा जो है और एक हैम्प प्लांट है, उसके जोड़े ड्राइड लीव्स ने या जोड़े फ्लावर्स ने दे रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द ड्रग. सो नेम ऑफ द प्लांट इज़ कैनाबिस सटाइवा. सो इस तो सानू किस तरह के ड्रग्स मिलते हैं बच्चे? कुछ कॉमन नेम है जिवें चरस है, गांजा है, हशीश है, मैरिजुआना है. ये सारे की ने ये एक तरह के ड्रग्स ने, कॉम्बीनेशनस ने जो कि फ्लावर्स के, लीव्स के, रेजिन्स के कॉम्बीनेशन के नाल मिलते हैं. सो कैनाबिनॉइड सानू किहड़े प्लांट तो मिलता है? फ्रॉम कैनाबिस सटाइवा. सो कैनाबिनॉइड्स के विचों सानू भांग, गांजा, चरस ये सब चीज़ां ने ये सारे ड्रग एब्यूज़ कॉज करते हैं. सो ये जिहड़े कैमिकल्स ने ये इनहेल भी किए जाते हैं. ओरली आपां जिवें तुसीं देखदे हो लोग भंग खांदे ने या गांजा खा रहे हैं या चरस खा रहे हैं. सो ओरल इंजैक्शन भी करते हैं. सो ये जिहड़े ड्रग्स ने ये साडे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है बॉडी का उसनू इफेक्ट करते हैं. कोई बार स्पोर्ट्स परसनस हैगे ने वो अपनी फिजिकल एफिशिएंसी नू इनक्रीज़ करने वास्ते कैनाबिनॉइड्स जिहड़े ने वो खांदे ने. सो दे आर ऑल्सो कॉट एब्यूजिंग रिसेंटली. ओके,
सो ये कैनाबिनॉइड्स है बच्चे। इत्थे तुहानूं ये जिहड़ा तुसीं कैनाबिस दा प्लांट है तुसीं विलेजेस दे विच देखिया होएगा ग्रो करदा। सो इसका जिहड़ा इनफ्लोरेसेंस हैगी इस दे विचों सानूं ड्रग मिल रही है। और नैचुरल कैनाबिनॉइड्स जो हैं दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इनफ्लोरेसेंस, जिहड़ा फ्रूटिंग बॉडी है कैनाबिस सटाइवा दा हैम्प प्लांट दा, उत्थों सानूं मिलदा है। इन द फ्लावर इट्स जी फ्लावर दी टॉप्स ने, लीव्स ने, रेजिन्स ने, हुणे मैं दस्सिया उहदे चों सानूं मैरिजुआना है, हशीश है, चरस है, गांजा है, उस तरह के ड्रग्स मिलते हैं। नैक्सट जिहड़ा ड्रग आ गया तीसरा, दैट इज़ नोन एज कोका। ठीक है, इट्स अ एल्कलॉइड। कोकेन बच्चे तुसीं सुनिया है कोकेन। सो ये सानूं कित्थों मिलता है? इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट दैट इज़ नोन एज इरिथ्रोजाइलम कोका। सो ये तुहानूं रैड बेरीज नज़र आ रही ने कोका प्लांट दियां, जित्थों सानूं ये ड्रग जो है वो मिलती है। सो इनूं असीं कोकेन भी कहने हैं। सो इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीव्स एंड द यंग ब्रांचेस, लीव्स एंड यंग ब्रांचेस ऑफ द प्लांट दैट इज़ नोन एज इरिथ्रोजाइलम कोका। ठीक है, एंड ये की करते हैं, ये इंटरफेयर करते हैं विद द, ये जोड़े कैमिकल्स ने दे इंटरफेयर विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स। जोड़ा डोपामाइन है, डोपामाइन जोड़ा है एक न्यूरो ट्रांसमीटर हैगा। सो उसकी वर्किंग दे विच इंटरफेयर करते हैं। सो ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट है और इनू स्मोक किया जाता है, स्निफ भी किया जाता है। ये स्टिमुलेट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और इंड्यूस करता है यूफोरिया एंड इनक्रीज्ड एनर्जी। सो बच्चे ये जोड़ा हैगा कोकेन जी हैगी है एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट हैगा। सो अगर इसकी ओवरडोज खाई जाए या जिस किसी को एडिक्शन हो गया उस दिन स्वीयर हैडेक होंदा है, हैलूसीनेशंस होंदे ने और डेथ भी हो जाती है बिकॉज ऑफ कार्डियोवास्कुलर एंड रेस्पिरेटरी फेलियर्स। सो इसका एडिक्शन जो है वो बहुत ड्रेडफुल हो सकता है। सो इत्थे तुसीं पिक्चर देख सकते हो, ये साडा कोकेन है जिस प्लांट तो निकल रहा है, दैट इज़ इरिथ्रोजाइलम कोका, और बेरीज तुहानूं नज़र आ रहे हैं। देन नेक्स्ट हैगा हेल्यूसिनोजेंस। हेल्यूसिनोजेंस जो हैं ये किहड़े प्लांट्स तो मिलते हैं? फ्रॉम द एट्रोपा बेलाडोना, दतूरा, ये सारे हेल्यूसिनोजेनिक प्लांट्स हैगे ने। सो इसका एग्जाम्पल है LSD। सो एक्चुअली बच्चे जिहड़े हेल्यूसिनोजेंस ने एक इस तरह के ड्रग्स ने जो साडे थॉट्स नूं चेंज करते हैं, फीलिंग्स नूं चेंज करते हैं। और इसके बारे कहा जाता है कि जो परसन जिहड़ा हैगा वो क्लेम करता है कि ही कैन सी साउंड्स एंड ही कैन हीयर कलर्स। आप कलर्स नूं हीयर नहीं कर सकते, साउंड्स नूं सी नहीं कर सकते, लेकिन इस दे नाल जिहड़े परसन है उसनूं हेल्यूसिनोजेनिक परसन हो गया, हेल्यूसिनेशंस होंदे ने, तो उन्होंने लगता है कि कोई साउंड आ रही है उसनूं देख सकता है और कोई कलर जिहड़ा हैगा उसनूं हीयर कर सकता है। ठीक है, और ये जिहड़े ड्रग्स ने इन्हां दा बड़ा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट हुंदा है ऑन ब्रेन दा जिहड़ा सैरीब्रम है या जिहड़े सेंस ऑर्गनस ने। सो इस दे नाल हेल्यूसिनेशंस जो है वो हुंदियां, नाइटमेयर्स हुंदे ने, हॉरीबल ड्रीम्स आते हैं, कई बार फ्लोटिंग सेंसेशन फील हुंदी है बच्चे नूं, या फोटोफोबिया हो जाता है, जिवें कोई लाइट्स च जान च बंदा जिहड़ा हैगा डरदा हैगा, लैक्रीमेशन हो गया, अखां दे विचों पानी चलदा रहिंदा है, शुगर लैवल इनक्रीज़ हो जाता है। सो बहुत सारे इफेक्ट्स ने हेल्यूसिनोजेंस के। LSD बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। LSD एक हेल्यूसिनोजन है, इसका नाम है लाइसर्जिक एसिड डाईइथाइल एमाइड। ठीक है, ये जिहड़ा है एक ड्रग है सानू एक फंगस तो मिलता है, और फंगस जिहड़ी है किहड़ी है? इरगट। सो इट इज़ क्लेविसेप्स है, बट तुसी इरगट भी लिख सकते हो, ERGOT। इट इज़ एक्चुअली क्लेविसेप्स परप्यूरिया। सो उसकी जिहड़ी फ्रूटिंग बॉडी है उस तो ये ड्रग मिलती है LSD। सो ये साडे सेंट्रल नर्वस सिस्टम नूं डैमेज करता है। ठीक है, सो LSD तो इलावा साडे कोल 3 होर कैमिकल्स ने। नेक्स्ट स्लाइड ते जावांगे बच्चे। ये बेरीज मैं तुहानूं दस्सिया सीगा जिहड़ा अपना कोका एल्कलॉइड है। सो ये प्लांट है इरिथ्रोजाइलम कोका, तो ये जिहड़ी बेरीज हैगे ने इन्हां तो ड्रग मिलता है। दैन उस तो बाद साडे कोल ड्रग्स ने जिवें बारबीटूरेट्स हैगे ने, एम्फिटएमीन्स हैगे ने, दैन बेंजो, दिस इज़ बेंजो डायाजीपाइन्स, दे आर यूज्ड एज मेडिसिन्स। मैं तुहानूं पहलां भी दस्सिया कि ड्रग्स दे आर यूज्ड एज मेडिसिन। फॉर वॉट पर्पज़ दे आर बीइंग यूज्ड? फॉर मैंटल इलनेस नूं ट्रीट करना है, जिवें डिप्रैशन है या इंसोमनिया है। इंसोमनिया हुंदा है जदों बच्चे किसी नूं नींद नहीं आती। ठीक है, परसन सोने की कोशिश करता है बट उसनूं स्लीप वो प्रॉपर नहीं है, उसनूं नींद नहीं आ रही। सो ये जिहड़ा डिसऑर्डर है इसनूं असी इंसोमनिया बोलते हैं। ठीक है, ये एज अ मैडिसिन आपां मैंटल इलनेस नूं ट्रीट करने लई यूज़ किए जाते हैं, बट ये अब्यूज़ किते हुंदे हैं। सो इन्हां दे नाल इंपेयरमेंट हो जाती है, फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फंक्शनस जो हैं बॉडी दे वो इस दे नाल डिस्टर्ब हो जाते हैं जदों ये ड्रग एब्यूज़ बन जाता है। ओके,
So बच्चे that's all about drugs. We have studied about 3 or 4 major types of the drugs. ਆਪਾਂ opioids देखे, then cannabinoids देखे, then ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ cocaine ਦੱਸਿਆ और last ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ hallucinogens ਦੱਸਿਆ और ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਸਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਮੈਂਟਲੀ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਰ ਇੱਕ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਡਰੱਗਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮੋਕਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਲਕੋਹਲ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੋਕਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਮੋਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਗਰਟਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਟਬੈਕੋ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਟਬੈਕੋ ਜੋ ਹੈ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਯੂਜ਼ਡ ਬਾਈ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗਸ ਫॉर ਓਵਰ 400 ਈਅਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਬੈਕੋ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਮੋਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨ ਸਿਗਰੇਟਸ ਐਂਡ ਇਨ ਬੀੜੀਜ਼ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਚਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਟਬੈਕੋ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਨਫ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਟਬੈਕੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੌਕਸਿਕ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ। ਟਬੈਕੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਰਮਫੁਲ ਇੰਟੌਕਸੀਕੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੌਕਸਿਕ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਨਿਕੋਟੀਨ। ठीक है, दैट इज़ नोन एज निकोटीन। और वो निकोटीन जो है एक एल्कलॉइड है जो कि स्टिमुलेट करता है एड्रीनल ग्लैंड ਨੂੰ टू रिलीज़ एड्रेनलिन। सो एड्रेनलिन ਨੂੰ रिलीज़ करता है एंड नॉन एड्रेनलिन ਜਿਹੜਾ हार्मोन है ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ हाई BP हो जाता है, हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाता है। सो निकोटीन जो है एक्चुअली अगर ਆਪਾਂ एज अ मैडिसिन ਉਹਦਾ इफेक्ट देखिए ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ठीक है, सो बट अगर ਅਸੀਂ इंक्रीज रेट ऑफ हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर हो गया, बट अगर ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ रेगुलर यूज़ करें जावांगे तो वो एक एडिक्शन जो है वो बन जाएगा। स्मोकिंग कॉजेज, अगर एक्सेसिव स्मोकिंग के नाल व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट, इट कॉजेज द कैंसरस ऑफ द लंग। सो इस दे नाल की हुंदा है, लंग कैंसर हुंदा है, यूरिनरी ब्लैडर एंड थ्रोट एम्फीसीमा हुंदे ने साडे लंग्स दे विच जिहड़े एल्बियोलीज हैगे ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਏਅਰ ਸੈਕਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਸੈਕਸ ਨੇ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੌਂਕਾਈਟਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਅਲਸਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਜੋ ਹੈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਟਬੈਕੋ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹੈ ਮਾਊਥ ਐਂਡ ਲਿਪਸ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਜ਼ਪਾਇਰੀਨ ਹੈ ਟਬੈਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਜ਼ਪਾਇਰੀਨ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਕਾਰਸੀਨੋਜੈਨਿਕ ਹੈ। ठीक है, सो 90% ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਿਮਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਮੋਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਟਬੈਕੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੌਂਕਾਈਟਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो जाएंगे और इन्फ्लेमेशन हो जाएगा लंग्स की एल्बियोलीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਮਫੀਸੀਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਵੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਲਮਨਰੀ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। सो स्मोकिंग इंक्रीजेज द CO कंटेंट इन द ब्लड। CO की है कार्बन मोनोऑक्साइड। सो कार्बन मोनोऑक्साइड का अमाउंट जो इंक्रीज होता है तो उस दे नाल जिहड़ी हीमोग्लोबिन है, जिहड़ा हीमोग्लोबिन दे नाल ऑक्सीजन अटैच होंदा है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। बट इहदे च की होंदा है कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड जिहड़ी है वो बाइंड होएगी विद द हीमोग्लोबिन ऑफ RBCs एंड इट कॉजेज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो उस दे नाल हाइपोक्सिया हो जाता है, पॉइजनिंग हो जाती है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी घट जाती है हीमोग्लोबिन की और पर्सन जो है उसनों अनकॉन्शियसनैस हो जाता है। राइट, इट कॉजेज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। उस तो बाद बच्चे जिहड़ा एल्कोहल है आपां देखिया, आपां हुणे एडोलसेंट दिखांगे तो एल्कोहल नूं आपां एल्कोहल जिहड़ा है वो भी जिहड़ी रेगुलर कंजम्पशन है एल्कोहल दी, ठीक है, तो उस जिवें रम है, विस्की है, बीयर्स हैं, हौली हौली वो पर्सन दे विच उहनूं डिपेंडेंसी कॉज करती है। द पर्सन जिहड़ा हौली हौली उस दे उपर डिपेंड करन लग जाता है, हैबिचुअल ड्रिंकर बन जाता है, उसनूं आपां एल्कोहलिक कहने आ। सो इस दे नाल कई तरह के डिसऑर्डर्स ने, जिवें कि पर्सन जो है स्टमक के उपर इहदा डिसऑर्डर है, लीवर जिहड़ा हुंदा है, लीवर दे विच एल्कोहल जो है टॉक्सिक कंपाउंड च चेंज हो जाती है, एसिटिल्डिहाइड। सो इस दे नाल फैटी एसिड सिंड्रोम्स हुंदे ने, लीवर जो है वो डैमेज हो जाता है। बच्चे आपां नैक्सट जिहड़ा टॉपिक करन जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ एडोलसेंस एंड ड्रग एल्कोहल एब्यूज़। सब तो पहला एडोलसेंस वर्ड का मतलब सानू पता होना चाहिए है। बच्चे एक पीरियड है जो कि 12 तो 18 साल की एज इत्थे लिखा है। एक बचपन और जवानी दे विच, एक चाइल्डहुड और अडल्टहुड दे विच दा जिहड़ा फेज़ है उसनूं आपां एडोलसेंट एज बोलते हैं।
ठीक है। सो एक इस तरह की एज है, बहुत वलनरेबल फेज़ है, क्योंकि ਇੱਥੇ एक इस तरह का फेज़ है जिस ਦੇ ਵਿੱਚ एक बच्चे ਦੇ ਵਿੱਚ रैपिड ग्रोथ ਹੁੰਦਾ है, ਉਸ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਔਰ ਮੈਂਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਉਸ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਬਾਰੇ ਬੱਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਲਨਰੇਬਲ ਫੇਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਕਾਜ਼ਿਜ਼ ਆਫ ਡਰੱਗ ਅਬਿਊਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਡੋਲੋਸੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫॉर ਥੀਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਡਿਕਸ਼ਨਸ। ਵਾਈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨ ਬੱਚਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਐਡਲਟ ਹੈ। तो एक लाइफ का बहुत ही सेंसिटिव फेज़ है और बहुत ही रिस्की फेज़ है। हर तरह की फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, साइकोलॉजिकली हर तरह के चेंजेस जो हैं इस समय बच्चे दे विच आते हैं। और ये जिहड़ी एज है बच्चे इस समय जो ईवन जो मेल एंड फीमेल दोनों बॉडीज़ दे विच जिहड़े सैक्स हारमोन्स ने उन्हां दा सिक्रीशन भी जो हुंदा है वो पीक ते हुंदा है, राइट। सो सब तो पहला ये पर्टिकुलरली ਆਪਾਂ इस एज ग्रुप की गल क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ क्यूरियोसिटी और नीड फॉर एडवेंचर, एक एक्साइटमेंट है, कोई नवी चीज़ है, एक एडवेंचर की भावना होंगी है कि कोई नवी चीज़ है, एक्सपेरीमेंट करके देखिए, उसमें ट्राई करिए। जिवें कोई फ्रेंड्स के विच पीयर प्रैशर बहुत होंदा है। सो अगर कोई फ्रेंड जो है कोई नशा लै रहा है या कुछ भी कर रहा है तो दूसरे बंदे नूं भी उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी डिवेलप होंदी है कि अगर दूसरा परसन कुछ इदां दी चीज़ यूज़ कर रहा है तो मैं भी उसनूं ट्राई करा, ठीक है। सो फर्स्ट यूज़ ऑफ ड्रग और एल्कोहल मे बी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, पहला वो एक्सपेरीमेंट करने वास्ते क्यूरियोसिटी वास्ते शुरू करता है, लेकिन हौली हौली उससे डिपेंडेंसी जो है वो शुरू हो जाती है और परसन जो है वो एडिक्ट हो जाता है। दैन इस एज दे विच स्ट्रैस हो सकता है, प्रैशर हो सकता है, जिवें एकेडैमिक्स है, पढ़ाई का स्ट्रैस हो सकता है, बच्चे की असाइनमेंट्स पूरी नहीं होए, एग्जामिनेशन स्ट्रैस हो सकता है। सो इस दे नाल बच्चे उस स्ट्रैस तो बचन वास्ते, उस तो अपने आप नूं एस्केप करन वास्ते नशा करन लग जाते हैं, ड्रग्स लेन लग जाते हैं, या वो कई बार उन्होंने एक कूल रहना चाहते हैं कि कूल अप्रोच है कि अगर तुसी कई बार आप सोशल मीडियाज़ दे विच देखते हैं, टीवीज़ हैं, रेडियोज़ हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उहदे विच इस तरह की चीज़ां जिवें सिगरेट्स हैं या एल्कोहल्स ने, इन्हां दे कुछ एडवरटाइजमेंट्स होंदे हैं। सो बच्चा जिहड़ा हैगा उसनूं उन्होंने लगता है कि अगर वो कुछ कर रहा है, स्मोक कर रहा है या ड्रिंक कर रहा है तो शायद वो बहुत एक परसैप्शन है कि वो बड़ा कूल वे नाल बिहेव कर रहा है। सो इस तरह का एक रीज़न हो सकता है। दैन समटाइम्स फैमिली जो है सपोर्ट नहीं कर रही या पीयर प्रैशर है, पीयर मीनस जिहड़े उहदे नाल दे उहदे साथी हैं, फ्रेंड्स ने, ग्रुप है, क्लासमेट्स हैं, उन्हां दा प्रैशर हुंदा है कि अगर मैं हुणे एक्सप्लेन किया कि ग्रुप विच सम अदर परसनस आर टेकिंग और फ्रेंड इज़ यूजिंग, तो बच्चे दे विच एक पीयर प्रैशर हुंदा है कि फ्रेंड्स इंसिस्ट करते हैं कि तुसी भी इस चीज़ नूं ट्राई करके देख सकते हो, तो हौली हौली बच्चा जिहड़ा हैगा उस चीज़ वाल चला जाता है। मैं बच्चा यूज़ कर रही हूँ इत्थे वर्ड, मैं ये बच्चा जो है ये एडोलोसेंट एज का जिहड़ा बच्चा है या जिन्हों आपां बच्चा भी नहीं कहना और उसनूं आपां एडल्ट भी नहीं कहना, सो जो एक एडोलोसेंट है मैं उसकी गल कर रही हूँ। दैन एडिक्शन एंड डिपेंडेंस जस्ट ए पॉइंट्स ने मैं तुहानूं हुणे एक्सप्लेन किया कि क्यूरियोसिटी हो सकती है, एक एडवेंचर करने की भावना है, एक्साइटमेंट च बच्चा ट्राई करता है, न्यू चीज़ां एक्सपेरीमेंट करना चाहता है, स्ट्रैस तो भजना चाहता है या फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, बच्चे नूं अनड्यू प्रैशर है किसी चीज़ का। सो या उसकी बॉडी के विच जिहड़े चेंजिज आ रहे हैं उसनूं वो एक्सैप्ट नहीं कर पा रहा। सो इस तरह के बहुत सारे कारण है जिस दे नाल जिहड़ा एडोलोसेंट है वो इस तरह के अब्यूज़ वाल धक्या जा रहा है। सो जदों आपां कोई भी एडिक्शन बच्चे की है, जदों आपां कोई भी ड्रग यूज़ कर रहे हैं या एल्कोहल है या असीं स्मोक कर रहे हैं, तो साडे जिहड़े रिसैप्टर्स हुंदे ने बॉडी दे विच उन्हां दा टॉलरेंस लैवल जो है वो इनक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। सो वो तां ही रिस्पॉन्ड करते हैं जदों आपां हाई डोज लैंदे हैं, जिवें एक परसन ने एक बारी जस्ट एक स्मॉल एल्कोहल अमाउंट लिया, दूजी बारी होर ज़्यादा लिया, तो उहदे साडे जिहड़े रिसैप्टर्स ने उन्हां दा टॉलरेंस लैवल जो है वो इनक्रीज़ हो जाता है और वो फिर तां ही रिस्पॉन्ड करेंगे जदों परसन जो है वो हाई डोज लेगा, चाहे वो ड्रग है, चाहे वो फिर वो रिपीटेड चेन स्मोकर्स बन जाते हैं या फिर वो जिहड़ा एल्कोहल लै रहे हैं उसकी इनटेक नूं इनक्रीज़ करते हैं, ठीक है। सो उसनूं आपां बोलते हाँ एडिक्शन। इफ द रेगुलर डोज ऑफ ड्रग्स एल्कोहल इज डिसकंटिन्यू आपां करांगे
ਦ ਬੋਡੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਐਂਡ ਅਨਪਲੈਜ਼ੈਂਟ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਡਰੋਲ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਉਣਗੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਡਰਗ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਸਡਨਲੀ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਡਰੋਲ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੇਗੀ, ਐਂਗਜ਼ਾਈਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਨੌਜ਼ੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਵੋਮਿਟਿੰਗਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਟਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਡਰਗ ਦੇ ਇਫੈਕਟਸ। ਜਦੋਂ ਡਰਗ ਦੇ ਇਫੈਕਟਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਡਰਗ ਐਡਿਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਰੈਕਲੈਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰੇਗਾ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰੇਗਾ, ਸੈਲਫ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਸਨ ਕੋਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਰਟ ਫੇਲਿਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੋਂ ਡਰਗਸ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਲੈਕ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਹਾਈਜੀਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ, ਫਰੈਂਡਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਈਸੋਲੇਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਨੀਡਸ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੌਬੀਜ਼ 'ਚ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਲੀਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੈਬਿਟਸ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲੀਪ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਈਟਿੰਗ ਹੈਬਿਟਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੇਟ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਿਗਨਲਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਡਰਗ ਐਲਕੋਹਲ ਐਬਿਊਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਿਗਨਲਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਡਰਗਸ ਜੋ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਾਵੀਨਸ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਡਰਗਸ ਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਏਡਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਏਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਐਲਕੋਹਲ ਡਿਊਰਿੰਗ ਐਡੋਲੋਸੈਂਸ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਵੀ ਡਰਿੰਕਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਐਡੋਲੋਸੈਂਟ ਏਜ ਵਿੱਚ ਐਲਕੋਹਲ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਡਲਟਹੁੱਡ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਬਿਚੁਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲੀਵਰ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਜ਼ ਆਫ ਐਨਾਬੋਲਿਕ ਸਟੀਰੋਇਡਸ, ਐਨਾਬੋਲਿਕ ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਐਨਾਬੋਲਿਕ ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਮੈਨ ਮੇਡ ਵਰਜਨਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਟੈਸਟੋਸਟੇਰੋਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫੀਮੇਲ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਮੈਸਕੂਲਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਲ ਲਾਈਕ ਕਰੈਕਟਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਐਗਰੈਸਿਵਨੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੂਡ ਸਵਿੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਸਾਈਕਲ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੇਅਰ ਗਰੋਥ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੌਇਸ ਡੀਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਕਲੀਟੋਰਿਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਐਨਾਬੋਲਿਕ ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਐਕਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਦੈਨ ਐਗਰੈਸਿਵਨੈਸ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪਰਮ ਕਾਊਂਟ, ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਪਰਮ ਕਾਊਂਟ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਗੰਜਾਪਨ ਆ ਗਿਆ, ਬੈਲਨੈਸ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਗਲੈਂਡ ਐਨਲਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਈਵਨ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਔਰ ਲੀਵਰ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਓਕੇ ਬੱਚੇ, ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਡੋਲੋਸੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਵੋਇਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਐਜੂਕੇਟਿੰਗ ਐਂਡ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਟੂ ਫੇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਸਟ੍ਰੈਸ, ਟੂ ਅਸੈਪਟ ਫੇਲੀਅਰ। ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੇਲੀਅਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਹੀ ਕੋਈ ਐਡਿਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਪਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੇ। So that's all students. Thank you very much for watching today's lectures, and this was the last topic of our chapter 8. So thanks for watching.